दोस्तों हमारे साथ एक यहाँ पे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो इस गढ़ी माई मेले में आए हुए हैं। इनसे हम जानेंगे इनका यहाँ पर क्या धारणा मतलब लेके ये यहाँ पर आए हुए हैं और आम लोगों में जो जैसे यहाँ पर गढ़ी माई मेला है, यहाँ बलि प्रथा चल रहा है, बलि प्रथा मतलब मनाया गया है यहाँ पर, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इनका क्या मतलब धारणा है। नमस्कार सर। हाँ, हम नेपाल का सर्लाही जिला से शंकर साहब बोल रहे हैं। गढ़ी माई मेला बहुत पुराना प्राचीन काल का मेला है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सारे लोग को मनोकामना पूरा होता है और उसके बाद में आज से नहीं, बहुत पुराना जमाना से लोग यहाँ विश्वास आस्था का देवी है और यहाँ गढ़ी माई की कृपा से सबका इच्छा पूरा हुआ है। इसलिए यहाँ का मेला उत्साह के लिए लोग जगह जगह से भारत और नेपाल के बहुत पुराने जगह से लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत उनका महिमा आगम अपार है, इसलिए हम लोग भी आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और लोग भी आ रहे हैं और यहाँ का जितना भी लोग है सारा का सारा मनोकामना पूरा हुआ है। जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये गढ़ी माई मेला 5 साल में एक बार लगता है ना, यहाँ पे सुनने में भी आया है और ये लगभग 1 महीना के लिए भी लगता है। और इस गढ़ी माई मेला जो है ये मेन यहाँ पे बलि प्रथा को लेकर जो है ये कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर लाखों के तादाद में जो है पशु का जो है यहाँ पर बलि दिया जाता है। तो ये बलि को लेकर आपका क्या धारणा है? क्या ये वास्तव में ये बलि देना चाहिए कि क्या कैसे है? नहीं, ये प्राचीन काल से ही पुराना से ही लोग बलि चढ़ाते आ रहे हैं। उन लोग का आस्था मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए जो है बलि मनोकामना पूरा होने के कारण से सब लोग बलि देते हैं। तो जैसे अपना वेद शास्त्र जो है, इस वेद शास्त्र में बलि का तो कहीं मतलब लिखा हुआ नहीं है कि बलि देना ही है, क्योंकि वेद शास्त्र में लिखा है कि अगर बलि देना ही है तो अपना काम को क्रोध मोह अहंकार लोभ का बलि देना चाहिए और किसी भी जीव जंतु को मारकर जो है बलि देना ये वेद शास्त्र में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या बोलेंगे? अब ये तो पुराना प्राचीन काल से ही लोग इस चीज़ को मानते आ रहे हैं, इसीलिए बलि का जो है पहले से ही लोग चढ़ाते आते हैं, इसलिए हम सबको मनोकामना पूरा होने के कारण से ऐसा है। अब नया युग के हिसाब से तो अभी परिवर्तन इतना जल्दी तो परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता जाएगा उस हिसाब से लोग परिवर्तन करते जाएंगे। तो काम क्रोध मोह अहंकार लोभ को इसका जो बलि देना है, क्योंकि बहुत लोग शुद्ध शाकाहारी भी हैं और बहुत लोग मांस भी खाते हैं और ऐसे सुनने में आया है कि मांस जो खा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बलि दे रहे हैं और बहुत लोग का मनोकामना ऐसे भी पूरा होता है जो बिना बलि दिए हैं, है ना, जो शुद्ध शाकाहारी है उनका भी आस्था माई के दरबार में पूरा होता है, यहाँ पर पूरा होता है। आस्था तो दोनों का ही पूरा होता है, जैसे कि शाकाहारी वाले लोग जो नहीं बलि देते हैं उनका भी मनोकामना पूरा होता है, जैसे हम भी लेकर आए। तो जब उनका मनोकामना पूरा होता है बिना बलि दिए ही, बिना जीव हत्या किए ही, तो वैसे ही मनोकामना क्यों ना पूरा किया जाए? जरूरी थोड़ी है कि बलि देकर ही पूरा किया जाए। वो बात आपका सही है, बिल्कुल सही बात आप बोले, लेकिन क्या है कि सारा लोग ये बात नहीं समझते हैं ना। पुराने लोग जितने हैं वो तो शुरू से ही बलि देते आए हैं, उसी हिसाब से आज भी मान लीजिए इतना सारा बलि लोग दे रहे हैं कि पुराना ही प्राचीन काल से ही देते आए। अब नया सेशन आएगा उस हिसाब से बदलेगा समय परिस्थिति, उस हिसाब से लोग अब आगे क्या करेगा नहीं करेगा ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभी के परिस्थिति में जो आप भी बोले शाकाहारी, वो भी बात सही है। अब धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे हम लोग को देखने को मिला है काफी जगह जो है यहाँ पे एक संत हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, उनका भी यहाँ पे काफी पुस्तक जो है यहाँ वितरण हो रहा है और वो लोग भी जो है मतलब इस कंसेप्ट को मानते हैं कि बलि जो है वो अपने अंदर के मोह लोभ काम क्रोध अहंकार का देना चाहिए, इस पशु का बलि नहीं देना चाहिए। ये वेद जो है वेद के अनुसार नहीं है, वेद के अनुसार तो काम क्रोध मोह का बलि ही देना चाहिए। तो इस चीज को लेकर मतलब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान को लेकर आप क्या बोलना चाहिए? उनका ज्ञान भी सारा लोग उनको भी ज्ञान को मान रहे हैं, लेकिन जो है इतना जल्दी उस चीज का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी तो पहले से तो बहुत कम हुआ है बलि ना इस बार, तो धीरे धीरे जो है अब उसी चीज पर लोग परंपरा जो नया सेशन से आ रहे हैं उसी हिसाब से लोग भी उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे सो बात नहीं है। इनका भी चलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अभी भी पुराना इतना गांव देहात जो है इधर का गांव का जो है पुराना हिसाब से जो अपना शुरू से परंपरा से मानते आ रहे हैं माँ के हिसाब से, उसी हिसाब से लोग कर रहे हैं। रामपाल जी का भी मतलब उन लोग भी नेपाल में भी बहुत सारा लोग हो गए हैं, उनका भी ये धर्म मानने वाले। वो लोग तो बलि प्रथा नहीं बल्कि ये जो शराब मांस मदिरा है, जो ये गुटखा वगैरह है, जो जितना भी नशीला पदार्थ जो है वो सब का त्याग कर
सद्भक्ति को अपनाकर जो है वो तत्वदर्शी संत के शरण में है और उन्हीं के अनुसार बताई गई भक्ति को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आम जनता में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और वो यहाँ पर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो क्या आप उनका पुस्तक लेके पढ़े हैं? हम तो पुस्तक लेकर पढ़े नहीं है, लेकिन हम उनका टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं और जगह हमारे गांव में भी बहुत सारा लोग संत उसका भी चेला लोग है जो उनको मानते हैं, मांसाहारी भोजन नहीं करने के लिए बोलते हैं। उनका भी गांव गांव में प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग धीरे धीरे उस पर भी अपना लोग धीरे धीरे आ रहा है उस लाइन में। बहुत सारा लोग तो मांस मछली छोड़ भी दिए, दारू शराब छोड़कर अब संत राम जी का वही उनका जो आप बोले हैं उसी हिसाब से अब उसी हिसाब से करने जा रहे हैं। बहुत सारा लोग अभी नेपाल में भी बहुत सारा लोग हो गए हैं उनका। और उनका जो है यहाँ पर देखने को मिला है कि जैसे उनका यहाँ पर प्रकट दिवस वगैरह मनाया जाता है बहुत भव्य रूप से, उसमें वो दहेज मुक्त विवाह भी करवाते हैं। और ये जो कुरीति है दहेज प्रथा जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज यहाँ से जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस चीज़ को दहेज मुक्त विवाह को लेकर आपका क्या कंसेप्ट है? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, वो होना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि अब किसी के पास पैसा नहीं है, उनका लड़की पढ़ा लिखा कर अपना तैयार कर दिया लोग शादी ब्याह के लिए। पैसा नहीं होने के कारण से कितना का शादी ब्याह नहीं हो रहा है। ये दहेज प्रथा खत्म होना ही अच्छा है। इसमें हमारा राय है कि भाई ये दहेज प्रथा खत्म कर कर और अपना सामर्थ्य से जो अपनी लड़की को दीजिए उस हिसाब से अपना शादी ब्याह कीजिए। किसी को प्रेशर में कि हमको इतना रुपया चाहिए, इतना ये दहेज देगा तो हम लड़की को शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो मानना भी अच्छा बात नहीं है। दहेज प्रथा हटा ही वही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।